नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और ये हमारी बड़ी कवरेज जारी है सीधे अहमदाबाद के रिवर फ्रंट से। यहीं पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि गुजरात के रण का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करने वाला है और आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। यानी अब चुनाव की जंग का ऐलान हो चुका है और इसी के अलावा बीजेपी भी एक्शन में आ गई है। अहमदाबाद के नजदीक गांधीनगर राजधानी में कमलम ऑफिस में अमित शाह इस वक्त एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पार्टी अध्यक्ष सीआर पाटिल देखे जा सकते हैं। चर्चा इस बात पर हो रही है कि वो कौन से चेहरे होंगे जिनके साथ बीजेपी अब की बार चुनाव मैदान में उतरने जाएगी। लगातार 1995 के बाद बीजेपी जीतती आई है। एंटी इनकम्बेंसी नाम का शब्द पत्रकारों को बहुत पसंद है, लेकिन गुजरात की जनता ने इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए। 2017 में लग रहा था कि बीजेपी के सामने चुनौती है, पाटीदार आंदोलन है। बावजूद इसके बीजेपी विजेता बनकर निकली। सीटें मिली 99, जो कि 1995 से लेकर 2017 के चुनाव तक सबसे कम थी, लेकिन उस हालात में भी बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन अब की बार जब चुनाव हो रहे हैं तो पाटीदार आंदोलन नहीं है, हार्दिक पटेल खुद बीजेपी के साथ हैं। तो ये सब परिस्थितियां हैं जिसके बीच अब ये चुनाव होने जा रहा है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र पराशर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और निर्णय कपूर अहमदाबाद में हमारे साथ मौजूद है। निर्णय जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि बीजेपी की जो बैठक हो रही है आज किन सीटों पर मंथन हो रहा है, किस क्षेत्र की सीटों पर आज निर्णय होने की संभावना है? देखिए पवन, निर्णय तो आज नहीं होगा, लेकिन आपको मैं बता दूंगा अगले 3 दिन तक ये बैठक चलेगी और इसमें हर सीट का एक इवैल्यूएशन होगा। जो निरीक्षक हर सीट के लिए नियुक्त किए गए थे, हर जिले के वो निरीक्षक जो हैं वो आकर के अपना अपना जो सेंस लिया है उन्होंने कार्यकर्ताओं का, वो यहाँ पे शेयर करेंगे। आज मैं आपको बता दूं करीब 13 जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात के, उसके 47 सीटों पे आज मंथन होगा, जिसमें अरावली की 3 सीटें हैं, साबरकांठा की 4 सीटें, महिसागर जिले की 3, बनासकांठा जिले की 9, सुरेंद्रनगर की 5, पोरबंदर की 2, डांग की 1, वलसाड़ की 5, तापी जिले की 2, नर्मदा की 2, मोरबी की 3 सीटें, राजकोट जिला और राजकोट शहर की मिलाकर के 8 सीटें, कुल मिलाकर के 47 सीटें जो हैं, इन सीटों पर आज मंथन होगा। इन सीटों पर आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने जो निरीक्षक थे इन तमाम सीटों के लिए जो नियुक्त किए गए थे, वो अपनी अपनी सेंस जो उन्होंने ली है कार्यकर्ताओं की, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं संगठन के, उनकी, जो कैंडिडेट अपनी दावेदारी कर रहे थे उनसे बातचीत की है। इन तमाम बातों का निचोड़ जो है वो यहाँ आकर के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखेंगे। अमित शाह जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं, सीआर पाटिल हैं, पार्टी के संगठन मंत्री जो हैं गुजरात के रत्नाकर, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं उन सब के सामने वो अपनी राय रखेंगे और उस पर पूरा विचार करके, सारे एस्पेक्ट्स का विचार करके, विनेबिलिटी का क्राइटेरिया देख करके पार्टी इनके नाम तय करेगी, एक पैनल बनाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इस बार आशंकाएं भी जताई जा रही थी, पिछले साल जिस तरह से पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया गया, तो एक आशंका ये भी जताई जा रही थी कि बहुत सारी जगहों पे कैंडिडेट जो हैं हो सकता है उन्हें बदला जाए। तो ऐसे में सबकी नज़रें इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की के मनोमंथन पे लगी हुई हैं कि ये क्या संकेत सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को देते हैं, गुजरात की परिस्थितियों को किस तरह से इवैल्यूएट करके सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखते हैं कि क्या गुजरात में पूरी तरह से कैंडिडेट्स का फेस भी बदलना उचित रहेगा या इसका कुछ परसेंटेज 20% या 30%, ऐसा भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 30% कुछ ऐसे एमएलएस जो हैं, सिटिंग एमएलए, उनको बदला जाए, क्योंकि उनके खिलाफ लोकल लेवल पे भारी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि इस बार 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी बीजेपी को करना पड़ रहा है। भले ही बीजेपी के सामने एक टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, बीजेपी इस फैक्टर के सहारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने आप को पा रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे पवन
लोकल लेवल पे भी एंटी इनकम्बेंसी होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।